नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। समावेशी शिक्षा प्रणाली को लेकर प्रशासन की काफी सराहना हो रही है। बता दें कि इसके तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। वहीं विभाग की तरफ से उन्हें जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इस वक्त हम धमतरी विकास खंड के जो समावेशी शिक्षा का जो ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। ये जो समावेशी शिक्षा का जो संचालन है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जाता है। और यहाँ ऐसे बच्चों को जो अक्षम जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए ट्रेन किया जाता है। अंदर अभी वैसे बच्चे जो पढ़ने लिखने में अक्षम हैं वो मौजूद है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि किन किन प्रकार के जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं और उनको किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, किस तरह से उनको जैसे नॉर्मल चीजें हैं उनको समझाया जाता है। ये अंदर जाके हम समझने का प्रयत्न। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा कार्यालय पहुंच नहीं पाते, उन्हें घर जाकर फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जा रही है। इसके साथ ही घर में बच्चों को उनके पालक भी सिखा सके, इसके लिए विभाग की तरफ से उन्हें सामान भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं सर का परिचय और उसके बाद हम जानेंगे आगे कि किस किस प्रकार के जो बच्चे हैं यहाँ उनको ट्रेन किया जाता है। नॉर्मल जिस तरह से नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करते हैं उस प्रकार से। मैं उत्तम कुमार साहू, समावेशी शिक्षा बीआरपी समग्र शिक्षा विकास खंड धमतरी, जिला धमतरी। यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे सरकारी स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैसे कि टोटल ब्लाइंड, लो विजन, सीपी, एमआर, मतलब आजकल इसको आईडी कहा जाता है। आईडी माने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, और हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, तो कुष्ठ रोग मुक्त, इनको भी अब 2016 जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता है। तो उस सभी दिव्यांगताओं को हमारे पास के जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चा है वहीं पास के सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन कराना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इन बच्चों का स्थिति कैसा भी हो उनको पास के शाला में समावेशी शिक्षा के तहत दर्ज किया जाता है। और इसी के तहत हमारे विकास खंड धमतरी में रिसोर्स सेंटर है ना, संसाधन कक्ष जिसको कहा जाता है। यहाँ पे जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस बच्चे को मैडम फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके माध्यम से थेरेपी दिया जा रहा है। और एक हमारा बच्चा आईडी विथ लैंग्वेज एंड डिसेबिलिटी वाले बच्चा है जिनको सुमन लता साहू स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से स्पीच प्लस उनको शैक्षणिक कुछ गतिविधि के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सर अभी वर्तमान में जो धमतरी विकास खंड है उसमें आपके यहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों में तो चूंकि गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं तो उसमें से लगभग अभी 20 बच्चे हमारे यहाँ पे संसाधन कक्षा में अपने अपने समय अनुसार आते हैं, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चा भी है, सीपीएमआर बच्चा भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं और कुछ अस्थिबाधित बच्चे जिनको की फिजियो की जरूरत है, वैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए सर आप लोगों के द्वारा हाँ घर जाके जी, हमारे पास लगभग अभी इस सत्र में पूरे जिले में 54 बच्चे ऐसे हैं जिनको की होम बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है। होम बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत हमारे चारों ब्लॉक में जो बीआरपी और स्पेशल एजुकेटर हैं उनके माध्यम से उनको घरों में विजिट किया जाता है
और वो दिव्यांग बच्चे वो मतलब गंभीर रूप से दिव्यांग रहते हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए वो बच्चे बेड पेशेंट के रूप में रहते हैं, है ना। जब उनको आप उठाएंगे तो उठेगा, खिलाएंगे तो खाएगा, ऐसे टाइप का। तो लगभग उनका डिसेबिलिटी का स्तर 80 से 90% रहता है ना। ऐसे बच्चों को हम लोग जाके उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब दैनिक दिनचर्या की जो कार्य है, जैसे कि उठ करके फिर फ्रेश होना है, मुंह धोना है, कंघी करना है, ब्रश करना है, सेल्फ अपना कम से कम टॉयलेट हैबिटिंग सीख जाए और अपना काम वो सेल्फ कर सके। इस प्रकार से हम लोग उनके पालकों को वहां पे जाके मोटिवेट करते हैं और कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से उनको बताते। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा योजना से दिव्यांग बच्चों की तस्वीरें बदल रही हैं। बता दें कि धमतरी स्थित बीआरसी कार्यालय में लगभग 20 दिव्यांग बच्चे समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों को सामान्य चीजों को समझने में आसानी हो रही है। ये मेंटली जो है रिटार्डेड है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हमारे इसी दिव्यांगता में शामिल है। तो वो बच्चा क्या है, बोलता तो है पर कुछ चीजें समझ नहीं पाता है तो समझा नहीं पाता है लोगों को, है ना। तो हमको उसको बताना है कि जैसे ये पपीता है, हम इसको बता रहे हैं, इसको पता है कि पपीता है, और पपीता क्या है, फल है, उसको कैसे खाते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करके बताना। तो ये हमारे एक थेरेपी का प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम स्पीच थेरेपी देंगे, जिससे वो चीजों के बारे में ज्यादा जाने और सीखे। और ये मैं इस टाइप का टेक्निक अभी यूज कर रही हूँ। अब इसको क्या है, कुछ शब्दों में ये बोल नहीं पाता है, जैसे क्या नहीं बोल पाता, केला, चल बोलो तो केला, केला में बोल रहा है तेला, तो का के जगह वो ता वर्ड यूज कर रहा है। तो हमको कैसे सिखाना है, चल दिखाओ, आ करो, का हाँ, फिर से बोलो, आ, जीभ ऊपर करो, हाँ, और आगे लेके आओ जीभ, के ला। तो हम उसको ऐसे सिखा के शब्दों को करेक्ट करना सिखाते हैं, ताकि वो का की जगह ता को ता ना बोले, तो केला को केला ना बोले। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये करेक्ट नहीं कर पाता, तो मेरे को उसके हिसाब से इसको सिखाना पड़ता है। बच्चा है वो सेरेब्रल पाल्सी वाला है, ये अभी 11 साल का है। अभी पहले ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, लेकिन अभी उनकी थेरेपी इसकी रेगुलर उनके परिवार वालों ने भी कराई है, हमारे देखने से पहले भी। इसलिए आज की डेट में वो बैठ पाता है, पर अभी उसका बैलेंस नहीं है, तो हम बॉल एक्सरसाइजेस से और अलग अलग इक्विपमेंट यूज करके उनको बैलेंस सिखाते हैं। जो इनका शरीर है, अगर ठीक से हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करा पाते तो उसमें कड़ापन आने लगता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेगुलर स्ट्रेचिंग देते हैं, मोबिलाइजेशन कराते हैं, शोल्डर है, हिप है, घुटनों का है, उसके साथ इनकी एक्सरसाइजेस भी कराते रहते हैं रेगुलर। और घर पे भी इनको सिखाया जाता है कि कैसे इनको घर में दिनचर्या में जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ये खुद से कर सके, उनके पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, ताकि वो चीज घर पे भी करे। ऐसा ना हो कि यहीं पे थेरेपी में ही आके करे और घर जाके वो चीज ना हो, तो उनके रूटीन में नहीं आती। तो वैसे हम सिखाते हैं कि यहाँ पे हो और वो जाके घर में भी अपने खुद के काम खुद से कर सके। ये एक्सरसाइज हम उनको सिखाते हैं ना। तो क्रिकेट बहुत पसंद है, तो छक्का कैसे मारते हैं, आउट कैसे होता है, बता दो कैसे होता है आउट। पहले पूरा हाथ अपना नहीं उठा पाता, तो कैसे उठाते, उठा के दिखा देते। अभी हम कोशिश में है, अभी मोबिलाइजेशन और करके फिर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाते, उन्हें समावेशी शिक्षा के तहत मिल रहे शिक्षा के माध्यम से शिक्षा मिल सके, इसके लिए और भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिनके लिए पालकों में और भी जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे शासन की तरफ से चलाई जा रही इस योजना से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। समावेशी शिक्षा, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है समावेशन, तो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उनका समावेशन किया जाता है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की जरूरतें थोड़ा अलग होती हैं, हटके होती हैं, और सरकार के पास उतने सारे स्पेशल स्कूल नहीं हैं जिसमें इन बच्चों को रखा जा सके, और इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों का समावेशन किया जाए, और शिक्षकों को हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण दे करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो इन बच्चों का समावेशन उसमें कर सके।
दिव्यांग बच्चों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो माइल्ड और मॉडरेट ये दो जो सामान्य श्रेणियां होती हैं, इस श्रेणी के बच्चों का समावेशन स्कूलों में किया जाता है। और जब से ये शिक्षा मिशन शुरू हुआ है उस समय से समावेशी शिक्षा इससे जुड़ी हुई है, लेकिन पहले एकीकृत शिक्षा प्रणाली थी और 2009 के आसपास ये शुरू हुई और उसमें बच्चों का समावेशन सामान्य स्कूलों में किया जाने लगा। फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के लिए दोनों मिलाकर के लगभग 20 बच्चे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो पालक ज्यादा जागरूक हैं वो इन बच्चों को नियमित रूप से ला रहे हैं, और यदि वो बच्चे नियमित रूप से नहीं आते हैं तो वो बच्चे बैक स्लाइड हो जाते हैं और वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए इन बच्चों का नियमित रूप से आना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से मैं पालकों से अपील करना चाहता हूं कि यदि उनके घर परिवार में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी की जरूरत है, तो वो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के BRCC कार्यालय जो रुद्री रोड पर स्थित है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आपको थेरेपी प्रदान की जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा मिलता देख और बच्चों में सुधार आते देख पालक भी अपने बच्चों का कार्यालय उपस्थित दिला रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो बच्चे होंगे आइए इनसे जानते हैं कि बच्चों में क्या क्या सुधार यहाँ आने के बाद आया। आपका परिचय किसको लेके आया? यहाँ आने से पहले आपके जो बच्चे हैं वो कैसे थे और यहाँ आने के बाद क्या सुधार उनमें आया? यहाँ आने से पहले था और आने के बाद सुधार आया। लगभग कितने महीनों से यहाँ पे जो है आपका बच्चा सिखाया था? अभी 3-4 महीने हुआ है और नानते यहाँ जो टीचर हैं, सर हैं, उनका सहयोग मिलता है आप लोग को? अच्छा कैसे करते हैं? अच्छे से सहयोग देते हैं ना। हाँ कुछ भी अच्छा कहीं भी ये होता है उसको बताते हैं। उसके बाद हम लगता है यहाँ से आप लोग को कुछ घर में जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए सामग्री आप लोग को दिए नहीं? सामग्री दिए थे, उसमें हम घर में जाकर कलर का पहचान कैसे करना है, फलों का पहचान कैसे करना है और वगैरह कैसे लगाते हैं, देखो जूते का मतलब रस्सी कैसे बांधा रहता है और जूते कैसे पहने जाते हैं। फिलहाल दिव्यांग बच्चों के पालकों ने फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से पढ़ाई और सिखाए जाने के इस प्रयास की तारीफ की है। दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई गई ये मुहिम प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन तब ही जब जमीनी स्तर पर ये कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।